नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल में चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे और चट्टानें क्या हैं, इनका उपयोग क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः हम भूपटल पर चारों तरफ देखते हैं तो जो भू आकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं उनमें जो मुख्य निर्माण सहायक होती हैं वो चट्टान ही होती हैं। सामान्यतः शैल शब्द का तात्पर्य कठोर पदार्थों से होता है। यानी अगर अपन सोचें कि चट्टान क्या होगी तो अनायास एक दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि कोई कठोर एक आकृति होगी। लेकिन भूविज्ञान के अनुसार भूपटल के समस्त अधात्विक पदार्थ, चाहे वो चीका मिट्टी की भांति कोमल या ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकती हैं, खड़िया की भांति प्रवेश्य और स्लेट की भांति अप्रवेश्य भी हो सकती हैं। ये चट्टान की श्रेणी में शामिल होती। वार्सिष्ठ एक विद्वान हुए हैं, इनके अनुसार चट्टानें खनिज पदार्थों का मिश्रण होती हैं। कुछ चट्टानें एक खनिज की भी बनी होती हैं। यानी सामान्यतः जो चट्टानें होती हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह होती हैं। सामान्यतः जो परिभाषा इसकी होती है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह चट्टान कहलाती है। लेकिन वार्चेस्टर ये भी कहते हैं कि कुछ चट्टानें एक खनिज की भी बनी होती हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन भूपटल निर्माण में 20 प्रकार के खनिजों का ही मुख्य योगदान होता है। खनिज विशेष प्रकार के मूल रासायनिक तत्वों के यौगिक होते हैं। धरातल पर 109 मूल तत्व अभी तक ज्ञात हुए हैं। यानी अभी तक वैसे 2000 प्रकार के खनिज का अभी तक खोज की जा चुकी है, लेकिन जो भूपटल का जो निर्माण हुआ है उसमें 20 प्रकार के खनिजों का ही मुख्य रूप से योगदान हुआ है। और ये जो खनिज होते हैं ये विशेष प्रकार के जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ये जो 8 मूल तत्व का योगदान जो खनिज निर्माण में होता है उनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम मुख्य रूप से शामिल होते हैं। समस्त खनिजों को 4 भागों में रखा गया है। इसमें जो पहला है ऑक्सीज, जो ऑक्सीजन प्रदान खनिज हैं, इनमें अनेक प्रकार के ऑक्साइड पाए जाते हैं जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। दूसरा है सिलिकॉन प्रदान खनिज जिसमें फेल्सपार, पायरोक्सिन, अभ्रक, एम्फीबोल। तीसरा जो प्रकार है खनिजों का यह है कार्बन प्रधान खनिज। ये अधात्विक रासायनिक तत्व हैं। ये ग्रेफाइट और हीरे के रूप में पाए जाते हैं। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कैल्साइट भी इनमें शामिल किए जाते हैं। चौथा है प्राकृतिक खनिज। एक ही रासायनिक तत्व से निर्मित खनिज यानी सोना, चांदी, तांबा, गंधक आदि जो ये खनिज हैं ये इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। ये तो खनिजों का एक सामान्य वर्गीकरण, और वो इसलिए क्योंकि जो अपन चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनका समूह होता है या मिश्रण होता है। अब ये जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, इनका वर्गीकरण। स्थल रूपों के निर्माण में शैलें मूलभूत योगदान देती हैं। लोबेक के अनुसार शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर शैलें 3 प्रकार की होती हैं। जो प्रोसेस होता है जिसे शैलें बनती हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है। और ये जो निर्माण होता है इनकी प्रक्रिया के अनुसार शैलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय शैल। ये शब्द लैटिन भाषा के इग्नियस से लिया गया है जिसका तात्पर्य अग्नि होता है। इन शैलों का निर्माण तप्त और तरल पदार्थों के जमने से होता है। इन शैलों में रवे पाए जाते हैं, इस कारण इनको रवेदार शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल भूपटल की प्राचीनतम शैलों में शामिल होती शुमार होती है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा वर्तमान में भी इन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। इन शैलों को मौलिक अथवा प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों का
वर्गीकरण अपन देख लेते हैं। रंग, गठन, स्थिति और खनिज रचना के अनुसार आग्नेय शैलें पर्याप्त भिन्न होती हैं। इस कारण इनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। इसमें अंतर्विधि आग्नेय चट्टान और इसमें पाताली आग्नेय शैल और अधिवितलीय आग्नेय शैल शामिल होती हैं। दूसरा है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। इसमें रासायनिक संरचना के अनुसार एसिड आग्नेय शैल, बेसिक आग्नेय शैल। और तीसरा है कणों के आधार पर बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टान। इसमें जो इसका वर्गीकरण अपन कर रहे हैं, इसमें पहला लेते हैं अंतर्जात आग्नेय शैल। जब लावा धरातल के अंदर ही दरारों, छिद्रों, नलिकाओं आदि में जमकर ठोस हो जाता है तो अंतर्जात आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये शैलें अनेक आकृतियों में जमती है। जो जब धरातल के बाहरी आवरण का अपर्दन होता है तो ये जो विभिन्न आकृतियां हैं अंतर्जात आग्नेय शैल की, ये हमें बाहर दृष्टिगोचर होती हैं। जिसमें पहली है लेकोलिथ। ये भूगर्भिक परतों में उन्नतोदर रूप में गुंबद के रूप में मैग्मा का जमाव जब हो जाता है तो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाहा प्रांत में इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। दूसरा है फेकोलिथ। यह आकृति वलित पर्वतों की अपनतियों और अभिनतियों में मैग्मा के जमाव से एक लहरनुमा, जब मैग्मा का जमाव हो जाता है तो फेकोलिथ का निर्माण होता है। तीसरा है लोपोलिथ। तस्तरीनुमा जमाव को लोपोलिथ कहा जाता है। यानी एक प्लेट के रूप में जब धरती के अंदर जब लावा का जमाव हो जाता है तो उसको लोपोलिथ कहा जाता है। बैथोलिथ वृहद गुंबदाकार जमाव जो अत्यधिक गहराई पर होते हैं उसको बैथोलिथ कहा जाता है। सिल अवसादी चट्टानों की परतों में मैग्मा के समानांतर जमाव से जो आकृति बनती है उसको सिल कहा जाता है। ज्वालामुखी ग्रीवा, ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसमें जब लावा जम जाता है तो इसको ज्वालामुखी ग्रीवा कहा जाता है। डाइक, यह लंबवत रूप में चट्टानों की परतों में पाए जाते हैं। और अगला है प्लग। ये ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसके ऊपर जब लावा का जमाव हो जाता है तो उस आकृति को प्लग कहा जाता है। बहिर्जात आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी लावा जब धरातल के बाहर निकलकर ठोस अवस्था प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार की जो चट्टान बनती है तो उसको बहिर्जात आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और इसमें रवे ना के बराबर या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इसके मुख्य उदाहरण बेसाल्ट, गैब्रो आदि हैं। इस प्रकार की शैलों के उदाहरण दक्कन के पठार में मिलते हैं। जो भारत का दक्षिणी पठार है उसमें इस प्रकार की चट्टानें वो पाई जाती हैं। दूसरा, रासायनिक संरचना के अनुसार चट्टानों का वर्गीकरण। प्राय सभी आग्नेय शैलों में सिलिका की अधिकता पाई जाती है। सिलिका की उपलब्धता के आधार पर आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है एसिड आग्नेय चट्टान। सिलिका की मात्रा इन चट्टानों में 80% के आसपास होती है या उससे अधिक होती है। एल्यूमिना, सोडियम, मैग्नीशियम आदि खनिज कम, केवल 20% के आसपास होते हैं। लोहा और मैग्नीशियम कम होने के कारण ये हल्के रंग की होती है। ग्रेनाइट इसका मुख्य उदाहरण है। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अब्रक जो चट्टानें हैं इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दूसरा है बेसिक आग्नेय चट्टान। सिलिका की मात्रा इनमें 40% से कम होती है। इतनी ही मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा और एल्युमिनियम इनमें पाया जाता है। सिलिका कम होने के कारण ये कोमल प्रकृति की होती हैं और जल्दी ही अपरदन की शिकार हो जाती हैं। बेसाल्ट इसका मुख्य उदाहरण है। ये तो हुई आग्नेय चट्टानों का जो मुख्य जो इनका जो वर्गीकरण है। अब ये जो चट्टानें हैं इसमें कुछ इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं और कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हुए या फिर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हुए इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसमें पहली है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं जिनका आकार लावा के ठंडे होने की गति पर निर्भर करता है। इसका जो पहली जो विशेषता है कि इनमें कण पाए जाते हैं। दूसरा है, ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। दूसरा है, सरलता से जल इन चट्टानों में प्रवेश नहीं कर पाता है। अगला है, ये सेलें सघन होती हैं, यानी जल्दी से इनमें जल प्रवेश नहीं हो पाता, काफ़ी सघन ये चट्टानें होती हैं। पांचवा, अपरदन कम होता है, केवल भौतिक या यांत्रिक अपेक्षा ज़्यादा इन पर प्रभावी होता है। और आखिरी जो इसकी विशेषता है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आज का ये जो व्याख्यान है हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे आगे जो चट्टानें हैं उनके बारे में जो अगला व्याख्यान है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।